हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीकॉम एंट्रेंस के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी की तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता था कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए, बट मैंने बोला था कि पहले मैं पेपर को एनालिसिस करूंगा, आंसर की आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो शेयर करूंगा। कि आप जान रहे हैं कि हमने क्या किया कि दो सेट में आंसर्स डिस्कस कर दिया। मींस जो आपके 1 to 100 क्वेश्चन आए थे उसका दो पार्ट में वीडियो मैंने पूरा आंसर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, और उसमें ये भी मैंने बताया था कि किस आंसर पे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आई होप जो बच्चे चैलेंज करने वाले रहेंगे क्वेश्चंस को उसको किए भी होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि जब पेपर को एनालिसिस किया हमने तो एक चीज निकल कर आया कि पेपर इस बार का बहुत ही अच्छा आया था। मीन्स बहुत ही इजी पेपर था, तो जिससे इस चीज का उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ता है कि जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है इस बार। मीन्स इस बार की जो मेरिट रहेगी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर हम कहें कि उससे पहले के जो मेरिट्स आते थे वो हाई जाएंगे। क्योंकि हम कहें कि जब पेपर में एनालिसिस कर रहा था, मीन्स हर क्वेश्चन को बारीकी से देखा तो करीब हमको 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जिसको कि कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। मीन्स बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आप कह सकते हैं बेसिक चीजें थी। तो जब 60 से 70 क्वेश्चन बच्चा आसानी से कर सकता है तो अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हैं उसको जो बच्चे करेंगे वहां से मेरिट आपका डिसाइड होना स्टार्ट होता है। मीन्स वहीं से आपका कट ऑफ का जो होता है क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो अगर हम 60 से 70 क्वेश्चन की बात करें तो जनरली आप देखेंगे 120 से 140 नंबर तो हर कोई आराम से पा जा रहा है। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो आप लोग के मार्क्स है, हमारे वीडियो के कमेंट में भी बहुत से ऐसे बच्चों ने किया है कि सर मेरा 140 आ रहा है, सर मेरा 135, 136, इस तरीके से। मीन्स बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनका हम कि 150 जो बीएचयू के बीकॉम की तैयारी कर रहे थे वो भी बच्चे चूंकि यहाँ विद्यापीठ का आपका एग्जाम दिया है बीकॉम का, तो उन बच्चों का हम कि बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि जो हम कि आपके कट ऑफ को हाई कर देते हैं। और मैथ का जो आपका पोर्शन है उस पर भी अगर देखा जाए तो मैथ के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। कहने को तो सब रीजनिंग थे थोड़े थे, बट ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं थे मैथ के जो हम कहें कि बहुत ज्यादा था कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो अगर हल्का सा आप कॉमन माइंड यूज करेंगे तो 100% क्वेश्चन करने लायक थे मैथ के। तो ये सारे रीजंस हैं कि जो कि हम कह सकते हैं कि आपके कट ऑफ को हाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी बात आती है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए कि कट ऑफ के बारे में बताया कि कुछ चीजें आप ये भी जान लीजिए कि विद्यापीठ में कट ऑफ हाई जाने का या हम कहें कि एडमिशन पाना थोड़ा सा और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यापीठ में बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल सीट कितना है वो डिसाइड करता है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कि जो एग्जाम्स दिए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको अपने कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो ध्यान दीजिएगा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है विद्यापीठ में, तो ये देखिएगा मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूं कि 125 सीट्स आपका कह सकते हैं सभी स्टूडेंट के लिए जनरल सीट्स है, एंड 32 जो है आपकी पेड सीट है। इसके बारे में मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दिया था, हो सकते हैं कुछ बच्चे नए हो जिनको नहीं पता होगा तो इस चीज को देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो आपका है कह सकते हैं कि 125 जनरल सीट्स है और 32 जो है पेड सीट्स है। अगर दोनों का सम टोटल आप करेंगे तो निकल कर आएगा 157 टोटल सीट्स आपकी है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो है 10% जो होता है कि आपका EWS कह सकते हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं 16 सीट जो है EWS कैटेगरी मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्व रहती है। इसके अलावा 16 सीट से ए विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें भी बोला गया है कि टोटल सीट्स का 10% आपका लगभग कह सकते हैं कि जो है 16 सीट्स आपका EWS कैटेगरी वालों बच्चों के लिए रखा गया है। अब बात आती है कि इसके बाद कि सर जब ये नंबर ऑफ सीट्स है तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इस बार जो हम कहें कि एग्जाम दिए हुए बच्चे हैं 4699 टोटल स्टूडेंट्स आपके ए रहे हैं। तो अब आप यहां से हम कहें कि अगर इनका भी सम टोटल कर लीजिए तो 3,671 मीन्स 173 सीट्स पे 4699 स्टूडेंट्स आपके
क्या किए हैं, एग्जाम दिए हैं। तो अब 1 सीट का आप कर सकते हैं कि कंपटीशन लेवल देख सकते हैं कि एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं। तो ये चीजें आती हैं। फिर हम कहें कि जो आप अगर प्रीवियस ईयर का देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क कितना गया था, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाला बच्चा था 166 था, मीन्स हाईएस्ट आपका ये गया था नंबर। तो लेकिन एक चीज हम कहें कि जो विद्यापीठ में हाईएस्ट मार्क्स पाते हैं बच्चे, जनरली हम कहें कि उनका बीएचयू में भी एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है। बहुत रेयर केस होते हैं कि जो विद्यापीठ के टॉप रैंकर हो उनका बीएचयू क्वालिफाई न हुआ हो। तो ऐसे केस में जो हम कहें कि हाईएस्ट मार्क होल्डर होते हैं उनका क्या होता है कि वो बीएचयू चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे दूसरी चीज आती है, दूसरा फैक्टर आता है कि एक ही रैंक पे कई सारे बच्चे होते हैं। मीन्स एक रैंक की जब हम बात करें तो उस पर करीब 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे रहते हैं। तो इसका रीजन भी जो होता है कि जिससे कि हम कहें कि थोड़ा सा एडमिशन में और डिफिकल्टी आता है विद्यापीठ में। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कि कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे कितना नंबर पाएंगे, वो एकदम सेफ जोन में रहेंगे, मीन्स उनका गारंटीड जो रहेगा कि एडमिशन हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो है कि अगर जनरल स्टूडेंट कोई भी है तो वो 140 मार्क्स पा रहा है, 140 प्लस में है या 140 पे है, उसका 100% एडमिशन हो जाएगा विद्यापीठ में। फिर अगर इसी के बाद हम बात करें कि जनरल से भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसका 135 मार्क्स रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा विद्यापीठ में। ठीक, अब बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी और जनरल में हम कहें जो बेटा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि विद्यापीठ में आप देख सकते हैं कि सीट्स बहुत कम है। तो उसकी वजह से 135 हम कहें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 135 मार्क्स रहने पे आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है। ये देखिएगा, हम एकदम सेफ जोन की बात करें, मींस अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपको एडमिशन एकदम 100% मिलेगा। हो सकता है कि इससे कम हो तब भी आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। रीजन कि पहला जो कह सकते हैं कि विद्यापीठ का कट ऑफ होता है वो एकदम नॉर्मल आता है। फिर उसके बाद उन बच्चों को बुलाया जाता है कि जैसे कि अगर हम कि पहले कट ऑफ के अकॉर्डिंग पूरी सीट फुल नहीं हो पाती है, तो उसके बाद फिर से वेटिंग बच्चों को बुलाया जाता है। मींस जो दूसरा कट ऑफ जारी किया जाता है उस पे फिर एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। ठीक, तो इसलिए हम कहें कि 135 अगर आपका है ओबीसी कैटेगरी से, आप एकदम सेफ जोन में हो। फिर अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी से, ठीक, तो एससी कैटेगरी भी आप मान कर चलिए 130 प्लस में है या 130 है, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ विद्यापीठ में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, और यहीं पे हम बात करें एसटी कैटेगरी का, तो ये जो बच्चे हैं 120 पे हैं, तो ये एकदम सेफ जोन में है। कि अब बहुत से बच्चे कह सकते हैं सर आप तो कुछ ज्यादा कट ऑफ बता दे रहे हैं। ज्यादा बताने का रीजन है बेटा कि हम कहें कि इस बार मेरा पूरा अनुमान है आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। आप पेपर देकर आए हो, आप खुद एनालिसिस किए होंगे कि जो आपका पेपर रहा है कितना इजी रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हम कहें कि जो आपका बिजनेस से आता है, मींस व्यवसायिक संगठन से क्वेश्चन आता है या अकाउंट से जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे, मींस देखते ही टिक लगा दो आप। तो इन सब क्वेश्चन की वजह से जो है कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मींस कोई ये ना कहे कि सर आप कट ऑफ ज्यादा क्यों बताए हैं। मेरा ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपना सेल्फ असेसमेंट है या जो हम पेपर एनालिसिस किया है, और एक इसको हम कह सकते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉट एक्चुअल, मींस एक्सपेक्टेड अनुमानित है कि ये हमारा जो कह सकते हैं कि अपना गेस है। क्योंकि हम आपको बता सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे से याद है कि 2013 का केस है कि उस साल 140 पे ही विद्यापीठ में एडमिशन हुआ था। उस साल भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। बीच में भी कई साल ऐसे आए हैं जहां पे मींस 140 नंबर्स पाने पे जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन हो पाया, उससे नीचे पे आसानी से एडमिशन नहीं हुआ, मींस पेड सीट पे बच्चे गए हैं। तो इसलिए वही सिनारियो इस साल भी 2020 में भी निकल कर आ रहा है कि यही कुछ इसी तरीके का आपका कट ऑफ होने वाला है विद्यापीठ में अगर आप इंटरेस्ट दिए हैं। तो आई होप अब सभी को आपका कह सकते हैं कि जो कट ऑफ से रिलेटेड था वो आंसर मिल चुका होगा। एक और चीज हम कह दें कि बाद में आप परेशान ना करें, फीस से रिलेटेड की जो होती है कि बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है, तो इसको तो मैं पहले भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूं कि जो आपका फीस होता है विद्यापीठ में बीकॉम का, ये ध्यान दीजिएगा कि जनरल जो आपका है 2110 रुपीज है,
प्लस अगर आप कंप्यूटर का कोर्स लेते हैं तो 1000 एक्स्ट्रा फी देना होगा एंड 6915 रुपीज जो है पेड सीट की फीस है। तो एक जो है जनरल फीस है सभी स्टूडेंट के लिए और ये जो पेड सीट पे जाते हैं उनके लिए फीस है। तो एक फीस का भी हो गया, पूरा टोटल सीट्स का हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो हर एंगल से हमने आपको एनालिसिस करके दिखा दिया है कि आपका इस बार का विद्यापीठ में क्या मार्क पाने पे या क्या कर सकते कट ऑफ बनने वाला है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपका विद्यापीठ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर कमिंग रिजल्ट्स।